नमस्कार दोस्तों। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि इनकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलने लगी। आप लोग ये कुछ आर्टिकल देख सकते हैं द हिंदू का, और एक द वीक जो मैगजीन आती है उसमें भी इसको कवर किया गया है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी वैकेशन बेंच नहीं बैठेगी। आप लोग इसमें देख सकते हैं कोई भी वैकेशन बेंच जो है वो नहीं बैठेगी इस बार जो विंटर वैकेशन हुई है। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर ये वैकेशन बेंच आखिर होती क्या है। हमने इस थंबनेल में भी लगा रखा है कि इतना बड़ा जो उन्होंने फैसला लिया है कि वैकेशन बेंच नहीं बैठेगी, तो आखिर ये वैकेशन बेंच आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि वैकेशन बेंच क्या होती है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो साल में 2 बार छुट्टी मनाता है। साल में 2 बार, यानी कि समर वैकेशन और विंटर वैकेशन, ठीक है। और इन दोनों टाइम पे, जो वैकेशंस के टाइम पे जो कोई भी इम्पोर्टेंट केस आता है, अब देखिए अब छुट्टी तो चल रही है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी केस नहीं आएगा या कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट इशू नहीं उठाया जाएगा अपने कंट्री में जिसके चलते कोई भी हियरिंग ना हो, कोई भी फैसला ना सुनाया जाए कोर्ट में। तो इसीलिए जो कोर्ट है वो एक वैकेशन बेंच को बिठा देता है, ठीक है, कि अगर बाई चांस कोई भी ऐसे इम्पोर्टेंट केस आता है तो उसके लिए एक कुछ जजेस की टीम है वो बैठती है, तो वो उस केस को, पर्टिकुलर केस को सुनती है कि आखिर क्या है केस, और उसके बाद उस पर एक्शन लेती है। पर इस बार ऐसी कोई बेंच जो है वो नहीं बैठा ली गई। अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो वैकेशन है वो इस बार स्टार्ट हुई थी 17 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलेंगी, सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेशन है वो। और अगर इस टाइम पे कोई भी केस आता है सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख से 1 तारीख के बीच में, तो उस केस को कौन लेगा, वैकेशन बेंच लेगी उस केस को। पर इस बार वैकेशन बेंच ही नहीं है। अब अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि वैकेशन बेंच तो ऐसी फालतू बैठती है, मतलब ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट केस आते नहीं होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस भी आते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत इंपॉर्टेंट केस देखे हैं इंडियन बेंच, जिसको हम आगे वीडियो में बात करेंगे जिनकी। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है ये साल में सिर्फ 193 डेज ही काम करता है, मतलब कि पूरा इनकी 365 दिन जो है, 365 में से 193 डेज जो है वो इतने में ही काम करता है, बाकी सारी इनकी छुट्टियां चलती हैं। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी एक जज है वो मतलब पूरे साल में सिर्फ 193 डेज ही काम करता है। और वहीं अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट 210 दिन काम करता है, और वहीं अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो 245 डेज काम करता है। बस इतने ही दिन ये हैं कोर्ट जो है वो काम करते हैं। अब इसमें ये बहुत सारी छुट्टियां मारते हैं, जैसे कि एक सबसे मेजर छुट्टियां तो दो हो गई, जैसे समर वेकेशन हो गई और विंटर वेकेशन हो गई, ठीक है। अभी कुछ जगह कहीं कहीं पे विंटर वेकेशन की छुट्टियां अभी तक नहीं हुई है, पर सुप्रीम कोर्ट की हो चुकी है। कुछ हो ना हो पर वैकेशन ज़रूर होंगी, भले ही कितने भी केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े रहें, किसी को न्याय मिले मिले ना मिले कोई बात नहीं। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। अब मैंने आपसे कहा था कि वीडियो में आगे बात करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट केस आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2015 में जो कि समर वैकेशंस के टाइम पे एक केस आया था एनजेएसी को लेकर, नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो भी बना रखी है, आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इतने इम्पोर्टेंट केस जो कि अभी आया था कि एनजेएसी को लेकर, कि जो एक कॉलेजियम सिस्टम जिससे कि जज अपॉइंट होते हैं, तो वो कॉलेजियम सिस्टम हटा के एनजेएसी को ले आया जाए। तो अब आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू था ये। इसको भी वैकेशंस के टाइम पर ही उठाया गया, जिसको वैकेशन बेंच ने डील किया था। और दूसरा 2017 में एक जो ट्रिपल तलाक वाला केस था, 3 तलाक वाला, वो भी इसी टाइम पे उठाया गया था। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब जो समर और विंटर के टाइम पे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद भी जो सारे जजेस हैं वो छुट्टी मनाने चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार चलो ठीक है यार, वीडियो बन रही है तो इसके ऊपर क्या कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है? तो मैं आपको बताऊँगा, वीडियो में आगे बात करेंगे कि इसके ऊपर सन 2000 में भी एक कमेटी बैठी थी जिसने एक हियरिंग दी कि आखिर क्या है, वो हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूल बुक है जो 2013 के अकॉर्डिंग, कि जिसमें रूल नंबर 7 लिखा गया है कि जो भी सीजीआई होगा, सीजीआई अपने अकॉर्डिंग समर वैकेशंस के टाइम पे कोई भी एक डिवीज़न बेंच को बिठा सकता है अपनी जगह पे। यानी कि जैसे सीजीआई हैं वो अगर ऐसे छुट्टी मनाना चाहते हैं तो वो छुट्टी मनाने चले जाएँ, उसकी बजाय कुछ जजेस की जो एक बेंच है वो बिठा दें अपनी जगह पे। पर इस बार जो है, इस बार ये बेंच भी नहीं बैठी है, तो आखिर जो केसेस आएँगे वो कहाँ जाएँगे? आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जो भी केसेस इंपॉर्टेंट आएँगे वो आखिर कहाँ जाएँगे? उन्हें तो वेट करना पड़ेगा।
और जस्टिस में एक वेट जो है ना, एक बहुत मतलब गलत चीज़ है कि मतलब एक देरी से न्याय मिलना भी एक अन्याय ही है। आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। अब हम बात करें आखिर इसके पीछे प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ आ रही हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि लेट न्याय मिलना भी एक अन्याय के बराबर है। तो इसीलिए जो जस्टिस सीकर हैं, जिसको न्याय चाहिए, वो तो भाई वेट नहीं कर सकते ना, उनको तो जल्दी-जल्दी निपटाना है कि जल्दी न्याय मिले, जल्दी खत्म हो बात। पर अब अगर छुट्टी हो गई, तो छुट्टी के टाइम पे तो उन्हें वेट करना पड़ेगा कि अब कब दोबारा से कोर्ट बैठेगा, फिर जब छुट्टियाँ खत्म होगी, तब फिर दोबारा से हियरिंग होगी, तब फिर हमें न्याय मिलेगा। अब छुट्टियाँ इनकी इतनी लंबी-लंबी हैं कि आखिर जो लोग हैं उनका भी एक मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि क्या होगा आखिर। और अब दूसरा जो इश्यू उठाया जाता है, वो दूसरा इश्यू है कि जो इतने सारे जो केस हैं कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर आप लोग फाइल उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे जो जितने केस अभी तक सॉल्व नहीं किए, उससे ज़्यादा वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अब इतना टाइम जो फ्री मिलता है, इसमें अगर आप लोग कोई भी मतलब ये जो केसेस हैं, इन्हीं को निपटा दें, तो फिर एक अच्छी बात नहीं हो जाएगी, तो ये सारा जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। पर ये पूरा सब कुछ इग्नोर किया जा रहा है। प्रोसेस मतलब ऐसा ही है कि सब कुछ इग्नोर करके आराम से छुट्टियाँ मनाई जा रही हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा जो केसेस है, इसके ऊपर एक तीसरा जो रूल है, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये जो है, ये रूल कोई भी हमारे इंडिया का रूल नहीं है, ये ब्रिटिशर्स का रूल है। ये एक कॉलोनियल रूल है, जिसके चलते साल में 2 बार जो है वो छुट्टियाँ होती हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यूरोप में, ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर रहता है, जिसके चलते वो लोग जब यहाँ पे आए थे तो उन्हें गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं हुई। गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं हुई तो वो लोग घर पे बैठ गए। अब बैठ गए तो फिर कोर्ट कौन जाएगा, तो इसलिए वो मन गई फिर समर वेकेशन। और रही बात सर्दियों की, तो सर्दियों में वो चले गए क्रिसमस मनाने, तो वहीं वो हो गई विंटर वेकेशन। अब वो जो उस टाइम का जो रूल था, जो भी उनका था, वो अब तक चला आ रहा है। आप लोग सोच सकते हैं। तो जैसे कि एक सेडिशन लॉ है, सेडिशन लॉ पे एक अलग सी वीडियो बनाई जाएगी आप लोगों के लिए, पूरा समझाया जाएगा क्या सेडिशन लॉ क्या होता है। वो भी एक कॉलोनियल रूल था, तो ये भी एक कॉलोनियल रूल है। तो जब अंग्रेज चले गए तो ये जो रूल्स हैं ये क्यों नहीं जा रहे हैं, एक ये भी एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क पुट अप करता है हमारी सोवर्निटी पे। ये देखिए क्रिसमस मन नहीं है अभी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो आखिर ये कोई भी इनका जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकाला गया। तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन जो है वो निकाला गया है। सन 2000 में जस्टिस मलीमत कमेटी जो है वो बैठी थी, जिसने जिसने डिसीजन दिया कि जो कोर्ट हैं वो लोग छुट्टी मनाना चाहते हैं, बेशक मनाएं, कोई बात नहीं। छुट्टी मनानी है तो मनाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। पर जो ये छुट्टी है ना, इनको कम कर दो, कम से कम 10 से 15 दिन की छुट्टियां कर दो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और साथ ही में जो डेली है, डेली हाफ एन आवर जो है वो बढ़ा दो। मतलब कि जैसे आप लोग शाम को जल्दी चले आते हो, तो वो आधा घंटा लेट जाओ, जिससे कि और भी ज़्यादा जो केस हैं वो आप लोग देख सकें। तो ये जो है ये कमेटी का डिसीजन था। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि आखिर ये जो है ये इम्पोर्टेंट इशू कितना है, कि इस पे सन 2000 में ही इसके ऊपर चर्चा कर दी गई थी। सन 2000 में ही इसके ऊपर चर्चा की गई थी कि आखिर ये टोटल क्या प्रोसेस है। अब आप लोग अपना ओपिनियन बताइए कि आखिर आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि ये जो छुट्टियां हैं ये सही हैं या गलत हैं। ये जो पिछले ब्रिटिश रूल से चली आ रही हैं, ये आखिर किस हद तक सही हैं। और बाय द वे कल क्रिसमस था, तो मैरी क्रिसमस आप सब लोगों को। वीडियो तो आ नहीं पाई, तो आज विश कर दे रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो बस वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।